हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कर रहे थे। आज हम करेंगे वो क्वेश्चंस जिनमें रूट्स वाली डिजिट होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसे सीखते जाइएगा। आपके सामने एक डिजिट है, तो आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिख लेना है, बीच वाले के लिए स्पेस छोड़ के चलिएगा। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आया हमारे पास 6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आना है, लेकिन प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म वाली डिजिट आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है बेटा, एक टिप है ये, शॉर्ट ट्रिक। वो क्या, क्योंकि यहाँ पर रूट 6 है, मिड में रूट 6 है, तो ज़रूरी सी बात है हमें रूट वाली डिजिट तो लेनी ही लेनी है, x लेना ही लेना है। ठीक है, कितना इजी हो गया, क्योंकि प्लस माइनस करके रूट तभी आएगा जब हम उसे शामिल करेंगे उसमें। ठीक है, तो हमने ये डिजिट लेनी ही लेनी। अब करना क्या, अब हमें चाहिए 2। ठीक है, तो एक रूट ये तो हमारा तो 2 हो गया ना, अगर इनको ऐड करेंगे तो, है ना, रूट 6 और रूट 6 को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6 से बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे कैसे करा जाए, तो हम एक डिजिट के आगे, क्योंकि इनको देखिए मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको क्योंकि प्लस करेंगे तो 2 बन रहा है, तो दोनों के सामने माइनस लगा देंगे। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 2 के पेयर बनाएंगे। अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो कॉमन लेने की स्थिति में हम क्या करेंगे वो ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या करा जाएगा, तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से करेंगे, रूट 6 एक डिजिट ले लो और इधर 3 भी ले लो। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो भाई रूट 3 इंटू रूट 2 कर सकते हैं, हमें रूट में ले लेंगे क्योंकि रूट में ही आता है। ठीक है, इसको करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो कॉमन क्या हुआ भाई, जो कॉमन हुआ मैंने कट कर दिया, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, और x भी दोनों में है। ठीक है, अब 3 वाली टीम में से हमारे पास रूट 3 बचा, देन माइनस, एंड देन रूट 6 की टीम में से हमारे पास रूट 2 बचा, ये x भी है, रूट 2। क्लियर, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया, डिजिट में क्या लेंगे, देखो बेटा, इसमें हमारे पास आता है अगेन रूट 3 इंटू रूट 2, और इसमें हमारे पास 2 रूट शामिल है, रूट 2 इंटू रूट 2, तो हमारे और इसमें है हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 2, तो कॉमन क्या हुआ, रूट 2, तो कॉमन ले लीजिए रूट 2, बचा क्या फर्स्ट में से रूट 3 और x, अगेन माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन जो बाद वाला अपोजिट हो जाएगा, अगेन इसमें से रूट 2 बचा। क्लियर, वैसे भी ट्रिक भी लगा सकते थे कि एज इट इज इसको लिखो और इनको डिवाइड करो, तो आपके पास ये वाली डिजिट मिल जाएगी। क्लियर, चलिए अब हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, रूट 3x माइनस रूट 2, अगेन यही है। ठीक, अब रूट्स के ज़रिए से हम ज़ीरोस भी निकालते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन में रूट 3, सेम है, क्योंकि सेम डिजिट है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। 3x इज इक्वल टू रूट 2, x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन में रूट 3। अगेन एक बात और, ये तो क्वेश्चन में से ऐसे निकल गया, रूट 3 कभी भी नीचे नहीं लिया जाता है ना, तो अगर हम इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अगेन मिड में रूट की डिजिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट, हो गया काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सी, कि करना क्या, अगर बीच में रूट वाली डिजिट है तो हमें रूट वाली डिजिट को तो शामिल करना ही है, तभी वो प्लस माइनस में शामिल हो पाएगा।
x लगा है, आप भी x लगाइएगा। साइन अभी नहीं। अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप देखेंगे, क्योंकि 2 है तो 1 और 1 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 2 बन गया। लेकिन साइन माइनस है तो 1 के आगे तो माइनस लगना ही लगना है ना। वैसे हम मोस्टली जो लार्जेस्ट डिजिट होती है, दोनों में बड़ी डिजिट होती है, उसके आगे लगाते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो हमने एक डिजिट के आगे लगा दिया। अब इसको करना क्या, ऐड करना है ना। मैंने बताया था अगर कभी डिजिट्स को, मिड वाली डिजिट्स को ऐड करना हो तो जो साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं वही साइन आप रिपीट कर देंगे। क्लियर, बस ये शॉर्टकट है आपका। अब हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर में आप देखिए, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, न्यूमरल नहीं है ना, तो हमारा सिर्फ x हमारा कॉमन आ गया। तो x माइनस √3 देख सकते हैं आप, इसमें से x ले लिया, इसमें से √3 ले लिया। अगेन माइनस कॉमन लेना ही होगा। यहाँ पे डिजिट क्या कॉमन है, देखिए आप देख सकते हैं। हमें सिंपल देखिए ट्रिक वाला x माइनस √3 लेना ही लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करें तो x से x कैंसिल होगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए आ गया हमारे पास। आप चाहें तो दूसरे वाले में आप ट्रिक लगा के देख सकते हैं। देखिए ऊपर 3 है, नीचे √3 है, 3 डिवाइड बाय √3, समझ सकते हैं। अब 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, कैंसिल आउट, √3 बचा ना, देखो हो गया। तो हमारे आंसर्स क्या आए हैं, x माइनस √3 एंड x माइनस √3। हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं कैसे पहचानते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की डिजिट एकदम सेम होनी चाहिए। ये आ गए हमारे फैक्टराइज। अगेन अगला पार्ट जो हम करते हैं, जो जीरोस फाइंड आउट करते हैं, उस स्टेप पे भी चल लेते हैं। x इज इक्वल टू √3 सेम है, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आपके सामने है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वही करवाऊंगी मैं आपसे, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट एज इट इज़। अगेन रूट मिड में है, इसलिए आपसे जैसा कि मैंने पहले बताया था √3 लिखना ही लिखना है, √3 लिखना ही है, x लिखना ही है, x लिखना ही। देखिए अब आती कहानी दूसरी। देखो बहुत छोटा सा सिंपल सा स्टेप है जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करा, क्या आया 12। 12 के फैक्टर आप देख सकते हैं क्या बनते हैं, 3 4 जा 12 भी होता है ना, और 6 2 जा 12 भी हो सकता है। अब लेकिन जहाँ बीच में रूट वाली डिजिट हो उसमें सबसे आसान तरीका क्या है, आपने √3 अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 तो हमें मिल ही गया, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, बचा क्या 4, तो अब हमें 4 लेना है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 4 लेना है, जिससे अब ऐड करने पे हमें 5 √3 बना। देखो √3 तो बना हुआ है, चाहिए क्या हमें 5, तो 5 के लिए चलिए हम कोई भी डिजिट कैसे ले सकते हैं, हमें क्या करना होगा, एक 4 ले लेंगे, देखिए, और एक ये हो गया 1, 4 और 1 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बड़े के आगे प्लस लगाया, अब हमें करना क्या है इनको कि 5 मिले, ऐड करना है। ऐड करने का टिप क्या है कि जो हमने डिजिट लगाई है ऑलरेडी, जो साइन लगाया है वही साइन रिपीट करेंगे, हो गया। अब इनकी कॉमन लेने की टर्न, ठीक। अगेन इसमें कोई न्यूमरल नहीं है तो हमारा सिर्फ x कॉमन होगा, इधर से x बचा, इधर पूरा 4√3 बचा, प्लस है तो सोचना भी नहीं है, सीधा सीधा ले लो। अगेन मैं वही टिप लूँगी आपके लिए, x प्लस 4√3 ले ही लो, ठीक है। अब वैसे भी नॉर्मल सा आपको कॉमन सा दिख रहा है, देखो अगर यहाँ पे √3x है और यहाँ सिर्फ x है तो √3 ही तो लेंगे, और नहीं है तो आप करके देख सकते हैं, √3x डिवाइड बाय x, x कटा हो गया। और अगर आप इसमें भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बन गए हमारे ब्रैकेट सेम हो गए ना। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली यहाँ का कॉमन नंबर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आंसर है x प्लस √3 एंड x प्लस 4√3, ये हो गए हमारे फैक्टराइज। अब अगर ज़ीरोज़ की बात आती है तो वो भी निकाल लीजिए, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस √3। इधर आ जाइए, x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4√3। क्लियर, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन मिड में आपके पास रूट वाली डिजिट है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। √3x लेना ही लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको ये मल्टीप्लाई करा तो 6 बनाना ही है, ठीक है। और 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 1 जा एंड 3 2 जा। तो यहाँ पर √3 लिया हुआ, इट मीन्स हमें 3 तो मिल ही गया। तो हमें क्या लेना है, ये वाली डिजिट को ही लॉक करना पड़ेगा, ये वाले फैक्टर को, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 और 1 को कैंसिल आउट करेंगे। अब 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 चाहिए ना, और यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ 2। तो हम क्या करेंगे, एक जगह 2 ले लेंगे, एक जगह कुछ भी नहीं लेंगे, यानी वो 1 है ही है। तो 2 1 जा 2 मिल गया, यानी आप समझ के चलिए कि हमें फिर अब सिर्फ 3 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। कि प्लस माइनस करके हमारा 3 बने और मल्टीप्लाई करके 2 बने। ये याद रखिएगा, मिड में रूट की डिजिट का बहुत अच्छा टिप है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये समझिएगा बात को। तो अब क्या करा जाए, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही हमारा 3 बनेगा, तो यहाँ ऐड का साइन है, हमने भी ऐड लगा लिया, तो अगेन रिपीट करना है बस। अब कॉमन लीजिए, x प्लस 2√3 प्लस, कुछ नहीं सोचना, अब आपको इतना तो मेरे से पहले करने वालों में से अब आप x प्लस 2√3 और कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 बन गए फैक्टर। x प्लस √3, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना, एंड x प्लस 2√3। आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो वही करे हैं जो मिड में रूट वाली डिजिट है। एक जैसे इसलिए कराए हैं जिससे कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। इधर पे अगेन प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2√3। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट नोट कर लिया, ठीक है। √2x √2x लिख लिया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करा, 6 आना चाहिए। 2 हमें मिल चुका है भाई, 3 2 जा 6 होता है, या 6 1 जा 6। हमारे पास 2 है, तो हमें कौन सा पेयर लेना होगा, ये वाला, ठीक है। ये कैंसिल आउट अगेन। अब जब हमें ये पेयर लेना है 3 और 2 वाला, 2 मिल गया, अब हमें क्या लेना है, ओनली 3 ढूंढना है। समझना है कि हमें क्या करना है, सिर्फ 3 ढूंढना है। अब कैसे करा जाए, देखिए मल्टीप्लाई करके हमारा 3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके हमारा 4 बनना चाहिए। तो 3 के साथ अगर हम 1 लेंगे तभी हम प्लस करके इसका क्या कर सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी 3 को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बनाएंगे तो 3 और 1 ही फैक्टर बनेगा, तो 3, और इधर कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि वो 1 ऑलरेडी है। यहाँ पे बड़ा साइन है प्लस, और हमें करना भी प्लस है, तो सेम डिजिट रिपीट हो गया फैक्टर। कॉमन लीजिए x, ठीक है, x प्लस 3√2 प्लस क्या लें भाई, तो हमने स्पेस छोड़ के ब्रैकेट बना लिया, डिजिट को रिपीट कर लिया, ठीक है। कैसे करेंगे, x से x कैंसिल आउट करा, बचा क्या, √2। आप चेक करके देख सकते हैं, सेम यही बनेगा, ओके। तो फैक्टराइज हमारे पास क्या बने, हो गए x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब जीरोस निकाल लीजिएगा। फैक्टराइज तक अगर मांगते हैं तो आपका स्टेप यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, इनफ है। बट जब रूट्स पता करने के लिए, ज़ीरोस पता करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तब आप ये वाला स्टेप भी करेंगी। मैं इसलिए कंबाइन में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ झटपट शेयर कीजिएगा, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। हाँ जी, अब आइए थोड़ी सी बड़ी डिजिट, चलिए करते हैं। आप भी करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है। हो गया, उसके बाद √2x हो गया। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई करा तो आया 28 किस किस टेबल में आता है वो सोचने से पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ले लेते हैं ना कि ये √2 इंटू √2 हमारे पास 2 बन ही रहा है, तो 2 के साथ वाला जोड़ा ले लो,
2 इंटू अगर हम 14 करेंगे, 14 2 जा 28 होता है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात क्या है हमारे पास, 14 के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर 2 हमें मिल गया, लेना है 14। ओके, क्या लेना हमें 14। 14 कैसे लिया जाए, अब 14 का ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 14 बने, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 मिले। तो 14 के फैक्टर करो, 7 2 जा 14। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 5 मिल गया ना, तो करते हैं ना, 7 इधर 2 इधर, बड़ी वाली डिजिट के सामने माइनस लगाना है। और क्या टिप बताई थी कि अगर हमें माइनस करना है मिड वाली डिजिट्स को, तो जो साइन ऑलरेडी लगा दिया उसका अपोजिट साइन जाएगा। लग गया, ठीक, बन गया। अब बना लीजिए पेयर। पेयर बना के तुरंत से यहाँ पे कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कोई न्यूमरल नहीं है फर्स्ट नंबर पे, तो x ही कॉमन आएगा, x माइनस 7√2 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, उससे पहले करके ही देखिएगा, x माइनस 7√2। तो कॉमन क्या बना हमारे पास, 2√2। देखा, अगर आप जनरली करते तो 2√2 को कॉमन नहीं निकाल पाते। अब आप चेक करना चाहें तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए 2√2 मल्टीप्लाई 7√2, तो इनको मल्टीप्लाई करा 2 बना, और इसको करा तो 14 बना, बन गया ना 28। और हमें 28 ही चाहिए था। क्लियर हो गया, कितना सिंपल है। x माइनस 7√2। अब सभी बच्चों का जो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूट से रिलेटेड डिजिट्स का डर है ना, सब भाग जाएगा आज। देख लेना आप, बस करके देखिए एक बार। अरे पेन भी थक गया मेरा तो, है ना भाई। ये भी कह रहा है कहाँ से रूट वाली डिजिट पकड़ लाएं। चलिए भाई, साथ दे दो इतना तो। 7√2। ओके, इधर भी जल्दी जल्दी करते हैं। प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2√2। डन। चलिए भाई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा, है ना। थोड़ी बड़ी डिजिट लग रही है कि नहीं, चलो इसे भी कर लेंगे हम तो। अब तो आ गया हमें, है ना। फर्स्ट लास्ट 0√3x √3x। अब देखिए, अब इनको करो मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिला, मल्टीप्लाई करके हमें मिला 90। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। अब देखिए 90 को फैक्टर करना है, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें ऑलरेडी 3 मिल रखा है, √3 इंटू √3, तो हमें 3 मिला हुआ है ऑलरेडी, वी हैव। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 मिल जाएगा, तो आएगा 30। अब हमें यानी 30 के फैक्टर ढूंढने हैं। 30 के फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 बने, लेकिन प्लस या माइनस करके 7 बने। देखो 6 5 जा 30 होता है, लेकिन 6 और 5 को लेकर हमारा किसी भी हाल में 7 नहीं बनेगा, ठीक है। और तो अब हम करते 10 3 जा, बना ना। 10 और 3 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 7। हो गया ना मस्त। तो 10 लिखा, 3 लिखा, बड़ी डिजिट के सामने ये वाला साइन लगाया माइनस का, जो ऑलरेडी यहाँ पर था मिड में। अब हमें माइनस करना है तो इसके अपोजिट जाएंगे भाई, उल्टा साइन लगा देंगे इससे। बना दीजिए, कॉमन का पेयरिंग कीजिएगा, ये रहा। अब बात आती है पेयर लेने की, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, यहाँ पर अब हम करेंगे पेयर। अब बात आती है कि कॉमन लेने के लिए हम कैसे लें। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट भी अगर रूट वाली है तो कोशिश करना है कि हम हर तरह से स्प्लिट करें इसको, है ना। हर संभव कोशिश करें कि रूट में भी आ सकता है कॉमन। तो 6 को हम वैसे करेंगे 3 इंटू 2, है ना। और अगर चाहें तो 3 को हम √3 और √3 में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने, इसके फैक्टर बने ऐसे, √3 √3 2, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब अगर हम फैक्टर बनाए 10 √3 के, तो देखो क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू √3, बना ना। तो कॉमन हमारे पास क्या बना, दोनों में से 2 कॉमन है और √3 कॉमन है, तो 2√3x, है ना। हमारे पास कॉमन क्या बना, 2√3x, ब्रैकेट लिया। अब 6 की टीम में से हमारे पास क्या बचा भाई,
हमारे पास बचा ओनली √3, है ना। तो √3 और x बचा, माइनस यहाँ से 2√3 चला गया तो 5 बचा, तो हमने 5 ले लिया। आगे प्लस ले लो सेम चीज़, √3x माइनस में 5। तो अब क्या करेंगे, देखिए √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 3। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखिए 3 5 15, किसी एक डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। आ गया कॉमन। अब हमारे पास आंसर निकल के क्या आया, 2√3x + 3। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। √3x माइनस में 5। क्लियर। अब निकाल लीजिए इसके ज़ीरोज़ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2√3x इज इक्वल टू -3। मैं बस डिजिट को करते जा रही हूँ, आप समझते रहिए, मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ आपको, है ना। मेरी पूरी कोशिश है कि आप हर हाल में इन क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। x इज इक्वल टू 5/√3। आप भी जानते हैं कि 5/√3 है, तो यहाँ सिर्फ ज़ीरोज़ पूछें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने मिड वाले डिजिट में जो रूट के डिजिट शामिल है वो वाले क्वेश्चंस करें। फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताई है, वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए, इनसे रिलेटेड दोबारा चाहिए, तो मैं और क्वेश्चंस की वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। झट से मुझे कमेंट कीजिएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है।